बच्चों, मैं हूँ सोनंदा सतीश कानिटकर, सीताराम सारड़ा विद्यालय अहमदनगर। बच्चों, आज के इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? अच्छे हो ना? पढ़ाई जारी रखो। तो बच्चों, हमने पिछली तासिका को क्या देखा था? पृथ्वी से अग्नि तक यह जो पाठ है हमारा, पृथ्वी के बारे में भी जाना था, है ना। पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है, इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली है। और यह पृथ्वी और अग्नि के बीच का जो जर्नी है, इसके बारे में हमें हमारे इस पाठ के जो लेखक है, रचयिता या रचनाकार है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने हमें यह जो सारा प्रवास है पृथ्वी और अग्नि के बीच, पृथ्वी मिसाइल या अग्नि के बीच के जो कठिनाई, जो भी सारी कठिनाई या उनके लिए उपस्थित हो गई थी या उनकी टीम के लिए, यह सारा वर्णन इस पाठ में किया है। यह जो वैज्ञानिक जो होते हैं, अथक परिश्रम से अपना यह काम करते रहते हैं, बहुत ही जी जान लगाकर काम करते हैं। तो लेखक ने हमें बताया था कि किस प्रकार यह जो टीम है उनकी, यह टीम शोक में या सदमे की हालत में थी, बहुत ही निराशाजनक स्थिति में थे। बहुत ही उन्हें चिंता थी कि अब क्या होने वाला है, अग्नि का प्रक्षेपण होगा या नहीं होगा। यानी जो बीच बीच में संकेत आ रहा था कंप्यूटर पर, कौन सा संकेत आ रहा था कि होल्ड, यानी यहाँ ठहरना है, स्टॉप करना है। तो बार बार संकेत आने के बाद क्या किया गया था, वही रोकना पड़ा था। और ये रोकने के बाद बहुत ही निराशा में चले गए थे जो कि वैज्ञानिक थे वह। तो उसी समय कलाम जी ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने जाकर उनके साथ बातचीत की, उन्हें बहुत ही मोटिवेट करने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छी तरह से अपना अनुभव जो उनके साथ बांटा। तो इसके कारण सभी के सभी बहुत सारे फिर से उत्साह के साथ काम में जुट गए। यह अगले दिन तक क्या हुआ, दिन रात विस्तृत विश्लेषण किया गया और वैज्ञानिकों ने फिर से क्या किया, इस प्रक्षेपण के लिए, अग्नि के प्रक्षेपण की जो तारीख है 1 मई 1989 तय की गई। लेकिन फिर से 10 सेकंड पर ही होल्ड की सूचनाएं आने लगी, तो भी उन्हें ठहरना पड़ा। और बाद में जब 2000 जो वैज्ञानिक थे, उनके सदस्य जो थे, संगठित रूप में जो काम कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने जो उन्हें संबोधित किया, तब उनका जो प्रोत्साहन है, उनकी जो प्रेरणा लेकर, उनकी बात की प्रेरणा लेकर सभी के सभी टीम फिर से काम में जुट गई थी। और सभी ने तय किया था कि अब हम अग्नि का प्रक्षेपण कामयाबी के साथ करके फिर से यहाँ इकट्ठे मिल जाएंगे। क्या कहा था कलाम जी ने? सभी सदस्यों को क्या कहा था कि हमें क्या करना है, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना है। देश को हमसे सफलता से कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है, सफलता से कम, यानी हमें देश को सफलता ही देनी है। यह जो वाक्य है, यह जो कोई पंक्ति जो यहाँ दी गई है तो यहाँ फिर से कहते हैं कलाम जी कि सफलता को हम लक्ष्य बनाएंगे और उसी लक्ष्य की ओर हम चले जाएंगे। इसी प्रकार जब यह सारी बातें सुनते हैं, सुनने के उनकी बात खत्म होते ही कुछ लोग कहने लगे कि हम अब 1 महीने के बाद यहाँ इकट्ठे या एकत्रित रूप में आने वाले हैं, तभी अग्नि का प्रक्षेपण बहुत ही कामयाबी के साथ हो चुका होगा। यहाँ तक हमने देखा था पिछली तासिका में, है ना। तो आज हम इसके आगे का जो भाग है वही देखेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला था। देखो, यह जो संबोधित जब किया था कलाम जी ने, उसके बाद क्या हो जाता है। आश्चर्य से कम नहीं था यह कि सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। कितने दिनों में? 10 ही दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन
अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। प्रक्षेपण के लिए, अग्नि प्रक्षेपण के लिए मौसम का भी बहुत बड़ा रोल था। यानी उसी समय अब उनका काम तो कार्यप्रणाली सभी हो गई पूरी, परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में उन्होंने अपना काम पूरा कर डाला। लेकिन बाधाएं उत्पन्न करने के लिए अब मौसम की बारी थी। विपरीत यानी उल्टा, विपरीत यानी क्या? उल्टा। विपरीत मौसम यानी मौसम की खराबी, यानी इसमें मौसम की खराबी थी। विपरीत मौसम की बारी अब थी कि एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। देखो, चक्रवात जो है, बवंडर कहा जाता है इसे, एक चक्रवात का खतरा उसी समय मंडरा रहा था। सभी कार्य जो है केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। उनकी कार्यप्रणाली सभी की सभी पूरी हुई थी, लगातार काम किया था 10 दिन तक उन्होंने, और यह सभी केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे। 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ से आ गई। यानी मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक आने लगे। मौसम की खराबी के कारण 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंततः ने आखिर में प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। एक जो तारीख है तय कर दी गई कि अंततः आखिर में इस अग्नि का प्रक्षेपण जो है 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। क्या थी उस रात? पूर्णिमा थी। तो ज्वार के कारण लहरें जो है किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। ज्वार के कारण समुद्र का पानी क्या लहरें जो होती है ना, वह क्या हो रही थी? किनारों से टकरा रही थी। तो इससे अधिक ही शोर मच रहा था। तो उसी समय हर एक के मन में एक शंका उपस्थित होने लगी, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? उसके दूसरे ही दिन यह प्रक्षेपण अग्नि का होने वाला था। तो हर एक के मन में एक एक शंका आने लगी। पहले तो उन्होंने बहुत बार उन्हें क्या हो रहा था, रुकावटें आ रही थी। लेकिन जब अब उन्होंने सभी कार्यप्रणाली पूरी की थी, तो अंत में उन्होंने तारीख जो तय की थी 22 मई 1989, उसी दिन पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण जो है लहरें जो होती, पानी की लहरें, समुद्र की लहरें, वह क्या कर रही थी? किनारों से टकरा रही थी, और इसी से बहुत ही शोर मचा रहा था, या शोर मच रहा था, आवाज आ रही थी। तो हर एक के मस्तिष्क में एक शंका आने लगी कि क्या अग्नि के प्रक्षेपण में हम कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। शंका तो मन में आ रही थी, लेकिन इतने उत्साह के साथ, इतने खुश थे सभी के सभी रुकावटें अब दूर हो गई थी। लेकिन अब मौसम थी इस मौसम की, जो बात थी इस मौसम में, मौसम के कारण हर एक के मस्तिष्क में शंका आने लगी, और हर एक के दिमाग में सबसे ऊपर एक प्रश्न उभर रहा था कि कल हम सफल होंगे। यह सवाल हमारे दिमागों में से ऊपर, सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी क्या कर नहीं रहा था? उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। उन्हें मालूम था कि हमारे इस कार्य को, हमने जो भी अविरत कष्ट किए हैं, परिश्रम किए हैं इस अग्नि प्रक्षेपण के लिए, यह जो सुंदर क्षण है दूसरे दिन आने वाले थे, तो इस सुंदर रात को, जादुई रात को कोई भी खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। सभी देश की आंखें उनकी ओर थी। उसी समय जो रक्षा मंत्री थे, आखिरकार रक्षा मंत्री ने उस खामोशी को तोड़ते हुए, सभी टेंशन में आ रहे थे, टेंशन में दिखाई दे रहे थे। तो रक्षा मंत्री जो थे तब जो रक्षा मंत्री थे महोदय ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से पूछा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? कितना बड़ा आत्मविश्वास था, देखो कितना बड़ा भरोसा था। सभी के सभी दिमाग में बहुत ही चिंतित थे। लेकिन उसी समय जो रक्षा मंत्री थे महोदय ने कलाम जी से पूछा कि कलाम,
कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे, भेंट स्वरूप क्या चाहोगे, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मालूम है कि यह अग्नि का प्रक्षेपण अब बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाबी से पूरा होगा। यानी इतना बड़ा विश्वास उन पर था, भरोसा था। यह एक मामूली सा सवाल था। डॉक्टर कलाम के लिए यह कोई बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन मैं तत्काल उसका कोई जवाब नहीं सोच पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे थे कि कल का जो अग्नि का प्रक्षेपण है बहुत ही अच्छी तरीके से होना है, कामयाबी के साथ होना है, हमें इसमें सफल होना ही होना है। तो यह एक मामूली सा सवाल जब उन्होंने पूछा, रक्षा मंत्री ने पूछा कि मेरी तरफ से या मुझसे आप क्या उपहार चाहोगे, कल की ये जो अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाएंगे तुम लोग, तो मुझसे या मेरी तरफ से आपको क्या चाहिए? तो एक मामूली सवाल सुनकर भी कलाम जी इसका जवाब नहीं दे पाए। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? उन्हें विचार पड़ा, वही विचार करने लगी कि मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न उनके मस्तिष्क में आ गए थे। कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, झट से जवाब मिल गया। उनके मस्तिष्क में विचार एक आया, कौन सा? तो हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। यानी देखो कितना बड़ा विशाल दृष्टिकोण था उनका। उन्होंने क्या मांगा? सिर्फ रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्री ने जब कहा कि मेरी तरफ से आपको अग्नि की कामयाबी के जश्न में आपको क्या उपहार चाहिए, तो उन्होंने दूसरा कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा उन्होंने? 1 लाख पौधों की जरूरत हमें RCI में लगाने के लिए है। बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण इसके पीछे था। उन्होंने उत्तर दिया। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। जिसकी राह देख रहे थे सभी के सभी। तो अगले ही दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, यानी अग्नि का प्रक्षेपण हो गया। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, सफलता के साथ, कामयाबी के साथ ये प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए थे, यानी इस प्रक्षेपण की सभी के सभी जो नियम है उसकी पूर्ति हो चुकी थी। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था, जो कि रात में सब चिंतित थे ज्वार के कारण। किनारों पर लहरें जो थी टकराकर आवाज हो रही थी। अब मौसम की बारी थी, मौसम क्या करेगा कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब प्रक्षेपण हुआ तो यहाँ कलाम जी ने क्या कहा है कि यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह के जागने जैसा था। बहुत ही अच्छी सुबह उग उठी थी और प्रक्षेपण हो चुका था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। यानी सभी के सभी जो सदस्य टीम के थे, अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत। कितने साल तक मेहनत करी थी उन्होंने? 5 साल। तो कड़ी मेहनत 5 साल करने के बाद लॉन्च पैड पर आए थे, जहां प्रक्षेपण होने वाला था। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से सभी के सभी गुजर रहे थे। पिछले जबकि पहली तारीख तय हुई थी, लेकिन फिर से रुकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा प्रक्षेपण। बाद में फिर से दूसरी बार भी स्थगित करना पड़ा। तो हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत कलाम जी ने रक्षा मंत्री को बता दी थी। अगले दिन क्या हो जाता है? 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठती है। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, सभी उड़ान मानक पूरे किए हुए थे और जैसे कि एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। बहुत खुशी के साथ थी, उत्साह के साथ थे सभी जन। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। सभी के सभी 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसी लॉन्च पैड पर किस लिए आए थे? तो अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए। पिछले 5 हफ्तों से
गड़बड़ियों की एक श्रृंखला, यानी एक के बाद एक कठिनाई सामने आ ही रही थी। इसकी जैसे कि श्रृंखला ही मानो मालूम पड़ती थी। एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाई दिया। बड़े शान के साथ, बड़े गौरव के साथ कलाम जी ने बताया है कि बहुत सारे दिनों के बाद 5 हफ्तों से जो श्रृंखला चल रही थी, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ रही थी, बीच में रुकावटें आ रही थी, इन सभी को हमने क्या किया, इसी से गुजर रहे थे, लेकिन बाद में हमने हार नहीं मानी। हमने यह जो अग्नि प्रक्षेपण जो है हमने करके ही दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने क्या बताया कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, महानतम क्षण। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। यानी यह जो उड़ान थी, इसका टाइम कितना था, समय कितना था, सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान थी। इसने हमारी सारी थकान को एक पल में ही धो डाला था। यानी सभी ने जो भी कड़ी मेहनत की थी, उसका नतीजा अब सामने था। ये प्रक्षेपण जो था अग्नि का, बहुत ही कामयाबी के साथ हो रहा था। सालों की मेहनत का एक शानदार नतीजा मिला था। सालों की मेहनत थी, 5 साल कड़ी मेहनत की थी इसके पीछे सभी वैज्ञानिकों ने, सभी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ ये काम किया था और आखिर नतीजा शानदार ही निकला। बहुत ही अच्छी तरीके से यह परिणाम साबित हुआ। यह जो उड़ान है बड़ी ही यशस्वी रही और यह जो उड़ान है बहुत ही शानदार रही। नतीजा यानी परिणाम, इसका नतीजा जो है परिणाम अच्छा ही निकल गया। तो बच्चों, अब हम सभी ने यह जो पाठ है ये देखा है कि आखिर तक अग्नि की उड़ान तक, पृथ्वी से अग्नि तक, ये जो पाठ का नाम है, पृथ्वी से अग्नि तक का यह जो वर्णन है, प्रवास, जैसे कि यह जर्नी, यानी जो कठिनाई आई, प्रवास यानी क्या, इसका मतलब क्या है इसमें कि यह जो पृथ्वी से लेकर अग्नि तक की यह जो सारा उनका प्रवास था इस वैज्ञानिक घटना में, तो यह जो है सफल हो चुका था। यानी बहुत अच्छे तरीके से उन्हें सब लोगों ने, सभी वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की थी। तो इसमें जो शब्दार्थ है हमने देखे हैं कि युगांतरकारी यानी क्या, युग प्रवर्तक है ना, तो आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, यह भी देखा है। चुनिंदा यानी चुना हुआ, अभूतपूर्व यानी अनोखा, गतिविधियाँ यानी कृतियाँ। हमारे पाठ के नीचे भी ये सारे शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। चक्रवात यानी मैंने कहा बवंडर बताया है। अंतराल यानी बीच का जो समय होता है ना, उसे अंतराल कहा जाता है। और नतीजा भी हमने देखा है, नतीजा यानी परिणाम, यानी बहुत अच्छा परिणाम सामने दिखाई दे रहा था। और सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान के लिए इतनी सारी मेहनत जो चल रही थी 5 सालों से, सभी के सभी कर रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से वैज्ञानिकों ने अपना योगदान इसमें दिया था। तो बच्चों, आपको इस पाठ में जो भी अलग अलग प्रकार के अनुभव कलाम जी ने दिए हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की जानकारी दी है, समझ में आई बच्चों? तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पाठ में ही एक वेबसाइट भी दी गई है। इस पर जाकर हम अंतर्जाल की सहायता से अच्छी मालूमात, अच्छी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों को विज्ञान में रुचि है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार तो साइंटिस्ट बन जाते हैं। जिन्हें उत्सुकता होती है, रुचि होती है, यह जो विज्ञान है, इसमें जब रुचि लेते हैं तो आगे चलकर विज्ञान के बारे में और सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, वही भी साइंटिस्ट हो सकते हैं। आप जैसे बच्चे भी इसमें बहुत ही बड़ी रुचि लेकर काम कर सकते हैं, है ना। तो आखिर यह जो पाठ है, इसके आखिर में हमें मालूम हुआ है कि सिर्फ 600 सेकंड्स की यह उड़ान ने सारी थकान को धो डाला था उनकी। तो कोई प्रश्न दिए गए हैं पाठ के नीचे जो है,
कई प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यही पहला प्रश्न जो पूछा है कि पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। कहा, कौन सा स्थान था, मैंने आपको बताया है सभी, है ना। ब्रैकेट में दिया है थुम्बा और श्रीहरिकोटा। तो इसका